ओम शांति। स्पार्क ऑडियो पॉकेट बुक का नाम है कंपेनियन। पहला पॉइंट है साथी अर्थात सदा साथ रहने वाले, हर कर्म में संकल्प में साथ निभाने वाले, हर कदम पर कदम रख आगे बढ़ने वाले, एक कदम भी मनमत परमत पर उठाने वाले नहीं, ऐसे सदा साथी के साथ निभाने वाले सदा सहज मार्ग का अनुभव करते हैं, क्योंकि बाप व श्रेष्ठ साथी हर कदम रखते हुए रास्ता स्पष्ट और साफ कर देते हैं। आप सबको सिर्फ कदम के ऊपर कदम रखकर चलना है। नेक्स्ट पॉइंट है बाप साथीपन साथ निभाने के लिए साकार माध्यम द्वारा हर कदम रूपी कर्म करके दिखाने के लिए साकार सृष्टि पर अवतरित होते हैं। साकार में फॉलो करना व कदम पर कदम रखना तो सहज है ना। श्रेष्ठ साथी ने साथियों के लिए इतना सहज मार्ग बताया, क्योंकि बाप साथी जानते हैं कि जिन साथियों को साथी बनाया है यह बहुत भटके हुए होने के कारण थके हुए हैं, निराश है, निर्बल है, मुश्किल समझ दिल शिकस्त हो गए हैं। इसलिए सहज से सहज सिर्फ कदम पर कदम रखो, यही सहज साधन बताते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिर्फ कदम रखना आपका काम है, चलाना, पार पहुंचाना, कदम कदम पर बल भरना, थकावट मिटाना, यह सब साथी का काम है। सिर्फ कदम नहीं हटाओ, सिर्फ कदम रखना यह तो मुश्किल नहीं है ना। कदम रखना अर्थात संकल्प करना, जो साथी कहेंगे जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, अपना नहीं चलाएंगे। अपना चलना अर्थात चिल्लाना। नेक्स्ट पॉइंट है साथी क्यों बनाया जाता है, संपर्क क्यों और किससे रखा जाता है। आवश्यकता के समय, मुश्किल के समय सहारा अथवा सहयोग के लिए, उदास स्थिति में मन को खुशी में लाने के लिए व दुख के समय दुख को बांट लेने के लिए साथी बनाया जाता है। ऐसा सच्चा साथी अथवा ऐसा श्रेष्ठ संपर्क जो लक्ष्य रखकर बनाते हो, क्या ऐसा साथी मिला? ऐसा साथी जो निष्काम हो, निष्पक्ष हो, अविनाशी हो व समर्थ हो। हम कितने सौभाग्यशाली हैं जो कि हमें शिव बाबा जैसा निष्काम, निष्पक्ष, अविनाशी और समर्थ साथी मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है अविनाशी और सच्चा श्रेष्ठ साथ व संग कौन सा गाया हुआ है। पारसनाथ जो लोहे को सच्चा सोना बनावे, ऐसा सत्संग अथवा संपर्क मिला है या कुछ अप्राप्ति है। ऐसा मिला है अथवा मिलना है, मिला है अथवा अभी परख रहे हो। जब साथ मिल गया तो साथ लेने के बाद कभी कभी साथी से किनारा क्यों कर लेते हो। नेक्स्ट पॉइंट है बाप दादा आपका साथी है। जहाँ भी मुश्किल आवे ना, बस दिल से कहना बाबा, मेरा साथी आ जाओ, मदद करो। तो बाबा भी बंधा हुआ है। सिर्फ दिल से कहना, क्योंकि समय और स्वयं दोनों को देखना है।
नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व में सभी आत्माएं जीवन का साथी, सच्चा साथी, प्रीत की रीति निभाने वाले साथी बहुत ढूंढने के बाद पाते भी है, फिर भी संतुष्ट नहीं होते। एक भी ऐसा साथी नहीं मिलता। और बाप दादा को कितने जीवन के साथी मिले हैं और एक दो से महान है। सच्चे साथी हो ना, ऐसे सच्चे साथी हो जो प्राण जाए लेकिन प्रीति की रीति न जाए। ऐसे सच्चे साथी जीवन के साथी हो। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व सेवा ही बाप दादा की जीवन है। ऐसी जीवन के साथी आप सभी हो ना। इसलिए सच्चे जीवन के साथी, साथ निभाने वाले बाप दादा के कितने बच्चे हैं। दिन रात किस में बिजी रहते हो? साथ निभाने में ना। सभी जीवन साथी बच्चों के अंदर सदा क्या संकल्प रहता है? सेवा का नगाड़ा बजावे। अभी भी सभी मोहब्बत में मगन हो। सेवा के साथी बन सेवा का सबूत लेकर आए हो ना। लक्ष्य प्रमाण सफलता को पाते जा रहे हो। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप दादा जीवन साथियों को देख खुश होते हैं, जिसके इतने जीवन साथी और एक एक महान, तो सर्व कार्य हुए ही पड़े हैं। सिर्फ बाप निमित्त बन श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध बना रहे हैं। सभी स्नेही हो, बाप दादा के जीवन साथी हो, सदा साथ निभाने वाले समीप रत्न हो। नेक्स्ट पॉइंट है, जो अभी बाप से वायदा निभाते हैं कि तुम्ही से बैठूं, तुम्ही से हर सेकंड हर कर्म में साथ निभाऊं, ऐसे वायदे को निभाने वाले सपूत बच्चों को बाप भी जन्म जन्मांतर साथी भव का वरदान अभी देते हैं। साकार बाप के साथ भिन्न नाम रूप से पूज्य में भी साथी और पुजारीपन में भी साथी, ज्ञानी तू आत्मा बनने में भी साथी और भक्त आत्मा बनने में भी साथी, ऐसे सदा साथी का व ततत्वम का वरदान ऐसी विशेष आत्माओं को अभी प्राप्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, हर महारथी को स्वयं को चेक करना है कि वर्तमान समय बाप दादा के गुणों, नॉलेज और सेवा में समानता और साथीपन कहाँ तक है। समानता ही समीपता को लाएगी। अभी की स्टेज अर्थात अवस्था और भविष्य स्टेज में और हर सेकंड साथीपन का अनुभव जन्म जन्मांतर भी नाम रूप संबंध से साथ के अनुभव के निमित्त बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, विक्रमाजीत बनने में भी साथी और राजा विक्रमादित्य बनने के समय भी साथी, हर पार्ट में हर वर्ण में साथ साथ होंगे। इसका ही गायन है। साथ जिएंगे साथ मरेंगे, अर्थात साथ चढ़ेंगे साथ गिरेंगे। चढ़ती कला उतरती कला, दिन और रात दोनों में निरंतर योगी, निरंतर साथी। जितना अभी संगम पर साथ निभाने में संपूर्ण है, उतना ही समीप के संबंधी बनने में भी समीप होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है,
जितना यहाँ सेवा के सदा सहयोगी, उतना वहाँ राज्य के सदा साथी। जैसे यहाँ हर कर्म में बाप दादा की याद में साथी है, वैसे वहाँ हर कर्म में बचपन से लेकर राज्य करने के हर कर्म में साथी है। आयु में भी हम शरीक है, इसीलिए पढ़ाई में, खेल में, सैर में, राज्य में, हर कर्म में हम शरीक साथी है। अगर यहाँ कोई कोई कर्म में याद से साथी बनते हैं, तो वहाँ भी सर्व कर्म में साथी नहीं बनेंगे। कोई कोई कर्म में साथ होंगे, कोई में अलग, कोई में नज़दीक होंगे, कोई में दूर। नेक्स्ट पॉइंट है, जो सदा समीप, सदा साथी, सदा सहयोगी, सदा तपस्या और सेवा के आसन पर रहते हैं, वह वहाँ भी सदा साथ रहते हैं। तो स्मृति में आता है ना, जैसे यहाँ अलौकिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, किशोर जीवन से लास्ट तक साथी रहे हो ना, बचपन के साथी और अंत तक के साथी। वैसे ही ब्रह्मा के रूप में जो आदि से अंत हर कर्म में, हर चरित्र में, हर सेवा के समय में साथी रहे हैं, वह भविष्य में भी साथी रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, देखो मन बुद्धि द्वारा स्थिति में बाप का सर्व संबंधों से साथ है, साथी भी है, और सेवा में बाप हर समय साथी है। तो स्थिति में साथ है और सेवा में साथी है। जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है, तो वहाँ क्या मुश्किल है। परम आत्मा की महिमा ही है मुश्किल को सहज करने वाले। ऐसा बाप आपके साथ है और साथी है, तो मुश्किल हो सकता है। सर्व संबंधों की सर्व समय प्रमाण बाप स्वयं हर बच्चे को ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध से साथ रहो व साथी बनाओ। नेक्स्ट पॉइंट है, सफलता का आधार साक्षी और साथीपन का अनुभव। सदा अपने को बाप के साथी समझकर चलते हो। अगर साथीपन का अनुभव होगा तो साक्षीपन का अनुभव होगा, क्योंकि बाप का साथ होने के कारण जैसे बाप साक्षी हो पाठ बजाते हैं, वैसे आप भी साथी होने के कारण साक्षी हो पाठ बजाएंगे। तो दोनों ही अनुभव करते हो, अकेले नहीं, लेकिन सदा सर्वशक्तिवान का साथ है। जहाँ साथ वहाँ सफलता तो स्वतः ही हुई पड़ी है। नेक्स्ट पॉइंट है, वैसे भी भक्ति मार्ग में यही पुकार देते हैं कि थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो। लेकिन अब क्या हुआ, सर्व संबंधों से साथी हो गए। झलक व दर्शन अल्पकाल के लिए होता है, लेकिन संबंध सदा काल का होता है। हर सेकंड का साथ है, हर सेकंड में संबंध के कारण समीप है। अब कौन सा साथी बनाया है? अविनाशी साथी। और कोई भी साथी समय पर व सदा नहीं पहुंच सकता, लेकिन बाप दादा सदा और सेकंड में पहुंच सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, यह जन्म जन्म का साथ है। भविष्य में भी बाप का तो साथ रहेगा ना। शिव बाप साक्षी हो जाएंगे,
और ब्रह्मा बाप साथी हो जाएंगे। अभी दोनों साथी है। ऐसे अनुभव करने वाले सदा खुश रहते हैं। जो पाना था वह पा लिया तो खुशी होगी ना। पा लिया है, बाकी है बाप समान स्वयं को बनाना, इसमें नंबरवार है। नेक्स्ट पॉइंट है, ब्राह्मण आत्माएं एक सेकंड भी अकेले नहीं हो सकती। बाप दादा ने स्वयं अपना साथी बनाया, फिर अकेले कैसे हो सकते हो। कई बच्चे कहते हैं कि बाप को कंपेनियन अर्थात साथी तो बनाया है, लेकिन सदा कंपनी अर्थात साथ नहीं रहती। क्यों? कंपेनियन बनाया है इसमें तो ठीक है। सभी से पूछेंगे आपका कंपेनियन कौन है, तो बाबा ही कहेंगे ना। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप दादा ने देखा कि जब कंपेनियन बनाने से भी काम नहीं चलता, कभी कभी फिर भी अकेले हो जाते हो। अभी और क्या युक्ति अपनाए। कंपेनियन बनाया है लेकिन कंबाइन नहीं बने हो। कंबाइन स्वरूप कभी अलग नहीं होता। कंपेनियन से कभी कभी फ्रेंडली क्वारल अर्थात झगड़ा भी हो जाता है तो अलग हो जाते हो। कभी कभी कोई ऐसी बात हो जाती है ना, तो बाप से अकेले बन जाते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, तो कंपेनियन तो बनाया है, लेकिन कंपेनियन को कंबाइंड रूप में अनुभव करो। अलग हो ही नहीं सकते। किसकी ताकत नहीं जो मुझ कंबाइंड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाओ। बार बार चेक करो कि कंबाइंड हूँ, किनारा तो नहीं कर लिया। जितना कंबाइंड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजक जीवन अनुभव होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको बाप जैसा कंपेनियन और कंपनी सारे कल्प में नहीं मिल सकेगी। लौकिक में कंपेनियन धोखा भी दे देते, दुख भी देते, मूड भी बदलते, कभी हंसेंगे कभी रुलाएंगे। लेकिन अलौकिक कंपेनियन तो सदा हर्षाते हैं, कब मूड ऑफ बदलते नहीं करते, धोखे से बचाते हैं। सदा एक का 1000 गुना देने वाला दाता है। फिर भी कंपेनियन को न पहचानने कारण सदा साथ के बजाय किनारा कर लेते, नखरे बहुत करते हैं। कभी मन को मोड़ लेते, कभी बुद्धि से यहाँ वहाँ भटकने लग जाते हैं, कभी संकल्प से तलाक भी दे देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी व्यक्ति या वैभव के वशीभूत हो जाना अर्थात प्रभावित हो जाना, तो इतना समय अपने कंपेनियन को संकल्प से तलाक देना हुआ। किनारा करना अर्थात तलाक देना। दिल के सिंहासन पर सच्चे साथी के बजाय अल्पकाल के साथ निभाने वाले हद की प्राप्ति का लोभ देकर धोखा खिलाने वाले अर्थात आर्टिफिशियल बनावटी सोने का हिरण अपने तरफ आकर्षित कर देता है, तो तख्त नशीन सच्चे साथी के बजाय धोखेबाज साथी बना देते हैं। संकल्प में आकर्षित होना अर्थात तलाक देना। वास्तव में बार बार संकल्प में तलाक देना सदाकाल के
राज्य भाग्य का तलाक लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोई कोई रुसते भी बहुत है। रूसने को एक मनोरंजन समझते हैं। बार बार साथी को रोब भी बहुत दिखाते हैं। हम तो ऐसे चलेंगे ही, हम तो यह करेंगे ही, आपको भी करना है। आपने वायदा किया है, आपको लेकर ही जाना है। सर्वशक्तिवान हो तो शक्ति दो। मदद देना आपका काम है, लेकिन मदद लेना मेरा काम है, यह याद नहीं रखते। एक कदम मेरा, 1000 कदम साथी का, यह भूल जाते हैं। लेकिन याद रखो, ऐसा कंपेनियन जो नैनों पर बिठाकर ले जाए, ऐसा कब मिलेगा? तो कंपेनियन से सदा तोड़ निभाओ, अर्थात कंबाइंड रूप में रहो। नेक्स्ट पॉइंट है, मुख्य बात है बाप को अपना साथी बनाना। अगर सदा का साथी बनाएंगे तो माया स्वतः ही अपना साथ छोड़ देगी, क्योंकि जब देखेगी इन आत्माओं ने मुझे छोड़ और को साथी बना दिया तो किनारे हो जाएगी। सदा बाप के साथी बनो, सेकंड भी किनारा नहीं। साथी का साथ न होने कारण अकेले करते, इसलिए मेहनत लगती। बाप का साथ अर्थात हुआ ही पड़ा है। किनारा करते तो छोटी बात भी मुश्किल लगती, इसलिए अंतर्मुखी हो, इन अनुभवों के अंदर जाओ, फिर शक्तिशाली अनुभव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, तमोगुणी वातावरण से सेफ्टी का साधन बाप का साथ। जैसे कमल का पुष्प कीचड़ में रहते भी न्यारा रहता है, ऐसे पुरानी दुनिया में रहते हुए तमोगुणी वातावरण से न्यारे रहते हो। जो सदा बाप को अपना साथी बनाते और साक्षी हो पाठ बजाते, वह सदा न्यारे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे वाटरप्रूफ होता है ना, तो कितना भी पानी पड़े लेकिन एक बूंद भी असर नहीं करेंगी। जब बाप के साथ का किनारा करते हो तब असर होता है। किनारा देख माया अपना वार कर देती है। सदा साथ रहो तो माया का वार नहीं हो सकता। सदा यह याद रखो कि हम सर्वशक्तिवान के साथ है। अगर कोई बहादुर का साथ होता है तो कितना निर्भय रहते हैं। यह तो सर्वशक्तिवान का साथ है, तो कितना निर्भय रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, बच्चे ही बाप के सदा साथी है, सहयोगी है, क्योंकि अति स्नेही है। जहाँ स्नेह होता है उसके ही सदा सहयोगी साथी बनते हैं। तो स्नेही बच्चे होने कारण बाप बच्चों के बिना कोई कार्य कर नहीं सकते और बच्चे बाप के सिवाय कोई कार्य कर नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट है, साथी अर्थात हर कदम में, हर संकल्प में, बोल में साथ निभाने वाले। फॉलो करना अर्थात साथ निभाना। ऐसे हर कदम में साथ निभाने वाले अर्थात फॉलो फादर करने वाले सच्चे साथी है, अविनाशी साथी है। जो सच्चे साथी है उनका हर एक कदम स्वतः ही बाप समान चलता रहता है, यहाँ वहाँ हो नहीं सकता। सच्चे साथी को मेहनत नहीं करनी पड़ती। यह कदम ऐसे उठाओ
व वैसे उठाओ। स्वतः ही बाप के कदम ऊपर कदम रखने के सिवाय जरा भी यहाँ वहाँ हो नहीं सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे सच्चे साथी बच्चों के मन में, बुद्धि में, दिल में क्या समाया हुआ है? मैं बाप का, बाप मेरा। जैसे भक्ति मार्ग में भी भक्त निश्चय दिखाने के लिए यही कहते हैं कि देखो हमारे दिल में कौन है। आप कहते नहीं हो, लेकिन स्वतः ही आपके दिल से दिलाराम ही सभी को अनुभव होता अर्थात दिखाई देता है। तो सच्चे साथी हर कदम में बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान है। नेक्स्ट पॉइंट है, आप सबने परमात्मा को अपना कंपेनियन बना लिया, कंपनी बना लिया, इसलिए कंबाइंड हो गए। यह कंबाइंड स्वरूप प्यारा लगता है ना? यह कंबाइंड रूप कभी भी अलग नहीं हो सकता। अनुभव है ना? सदा कंबाइंड रहते हो ना, अकेले नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, माया अकेले करने की कोशिश करती है, लेकिन जो सदा कंबाइंड रहने वाले हैं वह कभी भी अलग हो नहीं सकता, क्योंकि माया अलग करके फिर पुराने संस्कार को इमर्ज करती है और पुराने संस्कार इमर्ज हो जाते हैं तो शुद्ध संस्कार मर्ज हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, जब बाप दादा को साथ में रखते हैं, अकेले नहीं बनते हैं, बाप को सदा साथी बना के रखते हैं, तो यह मन, बुद्धि, संस्कार किसी की भी ताकत नहीं जो कंट्रोल में नहीं रहे। इसीलिए बाप दादा शक्तियों को सदा कहते हैं कि अपने कौन से स्वरूप को याद रखो जो कभी भी बाप का साथ भूल नहीं जाए। वह है हम शिव शक्ति है। शिव और शक्ति साथ है। यह स्मृति माया जीत, प्रकृति जीत स्वतः बना देती है। नेक्स्ट पॉइंट है, माया जीत बनने का बहुत सहज साधन है। सदा बाप के साथ रहो। साथ रहना अर्थात स्वतः ही मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहना। एक एक विकार के पीछे विजयी बनने की मेहनत करने से छूट जाएंगे। साथ रहो तो स्वतः ही जैसे बाप वैसे आप, संग का रंग स्वतः ही लग जाएगा। बीज को छोड़ सिर्फ शाखाओं को काटने की मेहनत नहीं करो। आज कामजीत बन गए, कल क्रोधजीत बन गए, नहीं, है ही सदा विजयी। नेक्स्ट पॉइंट है, जब बीज रूप द्वारा बीज को खत्म कर देंगे तो बार बार मेहनत करने से स्वतः ही छूट जाएंगे। सिर्फ बीज रूप को साथ रखो, फिर यह माया का बीज ऐसा भस्म हो जाएगा जो फिर कभी भी उस बीज से अंश भी नहीं निकल सकता। वैसे भी आग में जले हुए बीज से कभी फल नहीं निकल सकता। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप दादा भी कहते हैं कि सदा बाप को हाथ में हाथ दे फिर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलेंगे तो कभी बोर हो जाएंगे और कभी किसकी नज़र भी पड़ जाएगी। बाप के साथ चलेंगे तो एक तो कभी भी माया की नज़र नहीं पड़ेगी और दूसरा साथ होने के कारण सदा ही खुशी खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते जाएंगे।
तो साथी सबको पसंद है ना, या और कोई चाहिए? और कोई कंपेनियन की ज़रूरत तो नहीं है ना? धोखे देने वाले संबंध से छूट गए। अभी ऐसे संबंध में आ गए जहाँ न धोखा है न दुख है। बच गए, सदा के लिए बच गए। नेक्स्ट पॉइंट है, बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंडपन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ है ही है। साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो तो यह माया का वार नहीं होगा। माया हार खा लेगी। यह माया की हार है, वार नहीं है। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, क्यों हो गया। हिम्मत रखो, बाप के साथ को स्मृति में रखो। चेक करो कि बाप का साथ है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है तो सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो। इसको कहा जाता है बाप के साथ का अनुभव होना। अलबेले नहीं बन जाओ। बाप के सिवाय और है ही कौन, बाप ही तो है। जब बाप ही है तो वह पावर है। नेक्स्ट पॉइंट है, सदा हाथ और साथ ही सच्चे आशिक माशूक की निशानी है। साथ और हाथ नहीं छूटे, सता बुद्धि का साथ हो और बाप के हर कार्य में सहयोग का हाथ हो तो सदा बाप के सहयोगी बनना, यह है सदा हाथ में हाथ। और सदा बुद्धि से साथ रहना, मन की लगन, बुद्धि का साथ। इसी स्थिति में रहना अर्थात सच्चे आशिक और माशूक के पोज में रहना। नेक्स्ट पॉइंट है, सदैव हर कर्म में बाप को अपना साथी समझकर चलो तो यह सहज याद नहीं है। जब कोई सदैव ही साथ रहता है, उस साथ के कारण याद स्वतः ही रहती है ना। तो ऐसे साथी रहने से वह बुद्धि को निरंतर सत का संग बनाने से निरंतर सत्संग होना चाहिए। आप हो ही सत्संगी। हर सेकंड हर कदम में सत के संग तो हो ना। अगर निरंतर अपने को सत्संगी बनाओ तो याद सहज रहेगी और पावरफुल संग होने के कारण हर कर्तव्य में आपका डबल फोर्स रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें चाहे निराकार रूप से संग करो चाहे साकार रूप में करो, लेकिन सत का संग हो। अभी से ही अपने को एक सेकेंड भी बाप से अलग न समझो। सदैव समझो बाप का साथ भी है और बाप के हाथ में मेरा हाथ भी है। अगर कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति बेफिक्र होती, निश्चिंत रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है, समझना चाहिए हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है। जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख अपने को हल्का कर देना चाहिए। बोझ ही न होगा तो कुछ मुश्किल लगेगा। बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन है बाप का हाथ और साथ। यह तो सहज है ना। नेक्स्ट पॉइंट है, जब सर्वशक्तिवान शिव और शक्ति दोनों की स्मृति रहती है तो चलते फिरते बिल्कुल ऐसे अनुभव करेंगे जैसे
साकार में साथ है और हाथ में हाथ है। गाया जाता है ना, साथ और हाथ। तो साथ है बुद्धि की लगन और सदा अपने साथ श्रीमत रूपी हाथ अनुभव करेंगे। जैसे कोई के ऊपर किसका हाथ होता है तो वह निर्भय और शक्ति रूप हो कोई भी मुश्किल कार्य करने को तैयार हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब श्रीमत रूपी हाथ अपने ऊपर सदा अनुभव करेंगे तो कोई भी मुश्किल परिस्थिति व माया के विघ्न से घबराएंगे नहीं। शक्तियों का चित्र भी देखेंगे तो वरदान का हाथ भक्तों के ऊपर दिखाते हैं, मस्तक के ऊपर हाथ दिखाते हैं। इसका अर्थ भी यही है कि मस्तक अर्थात बुद्धि में सदैव श्रीमत रूपी हाथ अगर है तो हाथ और साथ होने कारण सदा विजयी है। ऐसा सदैव साथ और हाथ का अनुभव करते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, कितने भी कमजोर आत्मा हो लेकिन साथ अगर सर्वशक्तिवान है तो कमजोर आत्मा में भी स्वतः ही बल भर जाता है। कितना भी भयानक स्थान है लेकिन साथी शूरवीर है तो कैसा भी कमजोर शूरवीर हो जाएगा। फिर कब माया से घबराएंगे नहीं। माया से घबराने व माया का सामना न करने का कारण साथ और हाथ का अनुभव नहीं करते हो। अच्छा, ओम शांति।